ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी किशोर लाल सड़क से ऊपर सभी पंचायतों का दौरा करने के बाद काफी गदगद दिखे। उन्होंने वहां भारी जन समर्थन भी मिला। किशोरी लाल प्रत्याशी कांग्रेस ने कहा कि टिकट मिलने के बाद पिछले 5 दिनों से पंचायतों का दौरा कर रहा हूं। जहां जहां भी गया हूं, मुझे भारी समर्थन मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि लोग इसी तरह मेरा साथ देंगे और मुझे भारी मतों से जिताएंगे। उन्होंने कहा कि 17 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करूंगा और इसके बाद बाकी बची पंचायतों का दौरा करके लोगों से मिलूंगा। चुनाव अभियान का 5वां दिन है। ऊपरले क्षेत्र की पंचायतों का मैंने दौरा कंप्लीट कर लिया है। कुछ एक पंचायतें बाकी हैं। जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, लोगों का मुझे भारी जन समर्थन मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि लोग इसी तरह अपना मन बनाए हुए हैं। मैं 17 तारीख को अपना नामांकन पत्र दाखिल करूँगा। उसके बाद जो शेष पंचायतें बची हुई हैं, उन सभी का दौरा करके लोगों के पास पहुँचने का पूरा प्रयत्न करूँगा और मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव क्षेत्र में मैं भारी बहुमत से, भारी रिकॉर्ड मतों से विजयी होकर विधानसभा में पहुंचूंगा। बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट, 7C हिमाचल आजकल। हमीरपुर जिले में अब तक के चुनावों में सबसे ज्यादा रोचक समीकरण बने हैं। इनमें से बड़सर इलाके के भी कुछ यही हालात रहे हैं। किसी समय यह कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन आपसी फूट ने कांग्रेस को पीछे धकेल दिया। अब यहां भाजपा का दबदबा है, लेकिन भाजपा के लिए भी इस बार यहां सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हमीरपुर जिले में अब तक के चुनावों में सबसे ज्यादा रोचक समीकरण बने हैं। इनमें जिला का बड़सर विधानसभा इलाका भी एक है। ये इलाका किसी समय कांग्रेस का गुट था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ कांग्रेस की फूट बनने लगी और पार्टी पीछे छूटती गई। और अब यहाँ का आलम ये हो गया है कि बीजेपी को यहाँ प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत पड़ने वाली विधानसभा में से एक हो गई है। बलदेव शर्मा यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं, जो कि लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि इससे उन्हें जरूर कुछ परेशानी हो रही है, क्योंकि पार्टी में भीतर घाट का खतरा भी यहाँ है और दूसरा एक बीजेपी का बागी भी हीलोपा के टिकट पर खड़ा हो गया है। वही बलदेव शर्मा भी रूठों को मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और इसके चलते ही वो ठाकुर वोट बैंक पर अपनी पकड़ बनाए हुए विनोद ठाकुर के घर उसे मनाने के लिए गए हैं। राजनीति यहीं खत्म नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पर पहली बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे इंदर दत्त लखनपाल और बीजेपी के विधायक बलदेव शर्मा में वॉकआउट भी शुरू हो गया है। दोनों ही कई तरह के गंभीर आरोप एक दूसरे पर लगाने लगे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार इंदर दत्त ने कई तरह के गंभीर आरोप बलदेव पर लगाए और कहा कि इन लोगों ने यहाँ पर शराब का रैफलिंग यूनिट लगाकर यहाँ के युवा वर्ग में इसकी ज्यादा लत लगा दी है, जिससे युवा पीढ़ी नशे की तरफ जा रही है। उन्होंने कहा कि बंदरों के मुद्दे को लेकर यहाँ राजनीति की गई, लेकिन अब 5 साल होने को है, लेकिन कोई राहत नहीं मिल पाई है और लोग खेती छोड़ रहे हैं। वहीं बलदेव शर्मा ने कहा कि लखनपाल, जो कि बलदेव के बाहरी होने की बात कर रहे हैं, खुद बताए कि उनका बड़सर में क्या है और यहाँ की 1 इंच भूमि भी इंदर के पास यहाँ पर उनके नाम पर नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस शराब की फैक्ट्री की वो बात कर रहे हैं, वो भी उनकी नहीं है और जब यहाँ प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आती है, तब किस तरह से तबादला का धंधा यहाँ पर चलता है, ये इलाके के लोग जानते हैं। और इस बार बीजेपी यहाँ पर चौका लगाने जा रही है। कि वो शिमला के और मैं शिमला का नहीं हूँ। उनकी तो जितोग में कोठी है, उनके रिश्तेदार शिमला में रहते हैं, तो वैसे ही मेरी सारी रिश्तेदारी भी मेरी यही है बड़सर विधानसभा क्षेत्र में। मेरा ससुराल यहाँ पे है, मेरे अन्य रिश्तेदार यहाँ पे है, मेरा यहाँ पे बराबर आना जाना है। वैसा तो है नहीं कि मैं मेरे अपने घर यहाँ पे है, मेरा पैतृक गांव यहाँ पे है। वो तो जनता ने चुनना है। विधायक महोदय तो यहीं रहते हैं, तो 15 साल में विकास क्यों नहीं किए? अगर वो इस बात को कहते हैं कि मैं वो यहीं रहते हैं या यहीं के बशिंदे हैं, तो उन्होंने 15 साल में क्या किया? उनके लोग गाँव में घूम कर झूठा प्रचार कर रहे हैं, उससे उनको कोई भला होने वाला नहीं है। जितना हमारा युवा दुख है, वो बेचारे उनके माँ बाप जिनको अपने बच्चों से भरोसा है कि वो पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे, तो उनको तो शराबी बना रहे हमारे विधायक। हमीरपुर से नवनीत बत्रा की रिपोर्ट, 7C हिमाचल आजकल। मंगलवार से शरद ऋतु के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, जो 24 अक्टूबर तक चलेंगे। नवरात्रों को लेकर धर्मशाला के सभी शक्तिपीठों में पुख्ता प्रबंध कर लिए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। मंगलवार से शरद ऋतु के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। कांगड़ा जिला के 3 शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी, श्री ब्रजेश्वरी देवी और श्री चामुंडा नंदिकेश्वर
धाम में 16 से 24 अक्टूबर तक शरद ऋतु नवरात्र मेले पारंपरिक ढंग से मनाए जाएंगे। इस बार श्रद्धालु श्री ज्वालामुखी व माता ब्रजेश्वरी के लाइन दर्शन इंटरनेट पर भी कर सकेंगे। उपायुक्त कांगड़ा एवं आयुक्त मंत्री न्यास अधिकारी KR भारती ने श्रावण नवरात्र मेले के प्रबंधन के बारे में जानकारी देते हुए यह शब्द बोले। उन्होंने कहा कि लाइन दर्शन देखने के लिए श्रद्धालुओं को गूगल पर जाकर divyindia.com टाइप कर देख सकें। रोज करा जगराते दातिए। उन्होंने बताया कि शरद ऋतु नवरात्र मेले में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु विभिन्न राज्यों व विदेशों से आकर माता का आशीर्वाद यहां पहुंचकर प्राप्त करते हैं। उपायुक्त ने कहा कि उन्होंने मंदिर न्यास के पदाधिकारियों एवं अन्य विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध समय पर किए जाएं। तीनों शक्तिपीठों में विशेषकर सफाई की बेहतर व्यवस्था की जाए। जगह जगह विभिन्न स्थानों पर कूड़ादान स्थापित किए जाएं, ताकि गंदगी के कारण किसी महामारी के फैलने की संभावना न हो। जिला में नवरात्रा मेला तीनों शक्तिपीठों में चामुंडा माता, ज्वाला जी और बजरेश्वरी मंदिर हमारे कांगड़ा में जो है वहाँ 16 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक मनाए जा रहे हैं। क्योंकि बहुत भीड़ इन नवरात्रों में इकट्ठी होती है, उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के, सफाई व्यवस्था के, पार्किंग व्यवस्था और बिजली पानी सफाई सारे प्रबंध हमने सुनिश्चित कर लिए हैं और भक्तों को ठीक दर्शन हो लाइन में लग के उसका भी पूरा प्रबंध किया गया है। और जो श्रद्धालु कारणवश यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं उनके लिए मंदिर न्यास ने divyindia.com वेबसाइट के माध्यम से लाइव दर्शन का भी प्रबंध किया है। शक्तिपीठों में नवरात्रों मेलों के दौरान अतिरिक्त सफाई कर्मचारी एवं सेवादार नियुक्त किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पार्किंग स्थल चिन्हित किए जाएंगे। पानी, शौचालय, विद्युत आपूर्ति इत्यादि की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। मेले में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए चिकित्सा शिविर विभिन्न स्थानों पर लगाए जाएंगे। कांगड़ा पुलिस अधीक्षक दिलजीत ठाकुर ने कहा है कि असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए तीनों मंदिर परिसर में CCTV कैमरे स्थापित किए गए हैं। शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए जाएंगे तथा सुरक्षा की दृष्टि से नारियल चढ़ाने इत्यादि पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने बताया कि ज्वालामुखी, चामुंडा एवं कांगड़ा शहर में मेले के दौरान आग एवं तेजधार शस्त्र तथा विस्फोटक सामग्री को लाने व ले जाने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शक्तिपीठ में 500 पुलिस जवानों के साथ साथ होमगार्ड के जवान भी तैनात रहेंगे ताकि सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर पैनी नजर रख सके। जो लोग इन मंदिरों में दर्शन के लिए आएंगे उनकी पार्किंग के लिए और उनके जो जब वो यहाँ पर कांगड़ा ज़िला में रहेंगे उस वक्त उनकी सुरक्षा के लिए, इसके अलावा हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि ट्रैफिक अरेंजमेंट जो मंदिर और उसके आसपास पार्किंग के अरेंजमेंट जो है वो पूरा हो और ट्रैफिक जो है सुचारू रूप से चले। उसके लिए हमने ट्रैफिक के आदमी जो है वो भी तैनात किए हैं। तो मेरी ये अनुरोध रहेगा सभी लोगों से कि सुरक्षा की दृष्टि से जो हमारे सुरक्षा कर्मी मंदिरों में लगे हैं उनका पूर्ण सहयोग दें। धर्मशाला से नृपजित निप्पी 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल अब वक्त हो चला आप सबसे इजाजत लेने का, लेकिन जाने से पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही नेताओं की जनता के दरबार में हाजिरी लगी पड़ने। ऊना में भाजपा कांग्रेस में है आमने सामने की लड़ाई। प्रदेश से तीसरे विकल्प के रूप में उभरी हिलोपा ने मंडी में जारी किया अपना चुनावी घोषणा पत्र। बेरोजगारी व भ्रष्टाचार को बनाया मुख्य मुद्दा। धर्मशाला सीट को लेकर कांग्रेस में जारी उठापटक पर सुधीर शर्मा ने लगाया विराम। बोले क्षेत्र से केवल सुधीर शर्मा ही लड़ेंगे चुनाव। और चुनाव प्रचार में अब नेताओं के पुत्र भी उतरे। बिलासपुर में सुरेश चंदेल के पुत्र ने पिता के लिए मांगे वोट। नई और ताजा जानकारी के लिए आप लोग बने रहिए 7C आजकल के साथ। फिलहाल मुझे यानी कि छवि को दीजिए इजाजत। नमस्कार।